हेलो हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। तो नमस्ते सभी को। और मेरा नाम खुशबू है और मैं एक मैरिड वुमन हूँ और कर रही हूँ एक सरकारी नौकरी के सपने के साथ अपनी प्रिपरेशन को। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सवाल पर जो हर सेल्फ स्टडी करने वाले के मन में कभी न कभी आता ही है। तो वो क्वेश्चन है, क्या मैं अकेले ही पढ़ाई कर सकती हूँ? जी हाँ, अकेले पढ़ना आसान नहीं होता जब आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हों, घर की जिम्मेदारियां हों और कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। तो अकेलेपन का बहुत ज़्यादा महसूस होता है। मुझे भी होता है। कभी कभी लगता है कि शायद मैं थक जाऊंगी या छोड़ दूंगी, या फिर ऐसा लगता है कि कभी एक आध दो दिन का ब्रेक ले लूँ। मीन्स ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत टफ है। लेकिन एक दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद के लिए नहीं पढ़ूंगी तो कौन करेगा मेरे लिए? मुझे तो अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। माना मैंने मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं सबके लिए करती हूँ, पर अपने लिए भी तो करना ज़रूरी है। अभी मुझे किसी ने सजेशन दिया था, मेरे रिलेटिव्स में ही किसी ने सजेशन दिया था कि देखो, अब तुम्हारी मैरिज हो गई, तुम मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो गए, तो तुम अपनी लाइफ अपनी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस करो। मतलब बच्चों को पढ़ाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ठीक है, मैं बच्चों को तो पढ़ाऊंगी ही। मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, पर मेरे सपने का क्या? तो इसलिए मैं अपने भी सपने निभाऊंगी, अपने सपने ज़रूर पूरा करूंगी। और यही बात आप लोगों को मैं आज बताने के लिए आई हूँ कि हर रात जब मैं 15 से 20 मिनट निकाल कर पढ़ाई करती हूँ सोने से पहले, बहुत ज़्यादा थकी होने के बाद भी, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सपने के एक एक कदम करीब जा रही हूँ रोज़। और जब मैं कुकिंग करने के बाद, भले ही वो 11 o'clock हो जाए या 12 o'clock हो जाए, लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ घर से, तो मेरे मतलब उस समय मेरे ऊपर थकान नहीं हावी हुआ रहता है। मैं इस सपने के साथ जाती रहती हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगी और मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ। क्योंकि कुकिंग तो सभी लोग करते हैं, बट अपने सपने के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। वो चाहे आपका सपना पढ़ाई हो या जो भी हो, मीन्स गेमिंग हो, जो भी हो, पर अपने सपने के लिए जीना मुझे लगता है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और जब आप एक मैरिड वुमन हो के और पढ़ाई भी स्टार्ट करते हो, जबकि आपने छोड़ दिया है, कई साल का ब्रेक हो गया है, तो ये दिखाता है आपको कि आप, मतलब कई लोग बोलते हैं कि आपकी अब क्या पढ़ाई करोगे, तो ये आपकी वीकनेस को नहीं दिखाता है। ये दिखाता है कि आप कितने मजबूत हो, आप इस सिचुएशन में भी आके पढ़ाई कर सकते हो, आप कितने दृढ़ निश्चय हो कि रोज उस अपने सपने को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट से मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं आपको छोटी छोटी बातों, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लेक्चर तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी खुद ही लाइफ में सक्सीड नहीं हुई हूँ। हाँ, बट मैंने जितना भी इस जर्नी में स्ट्रगल किया है उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊँगी जिसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आप लोगों को कितना भी मोटिवेट कर लूँ, मेरी अगर वीडियो देखेंगे आप लोग तो 5 मिनट्स के लिए या 1 डे के लिए, 2 डेज़ के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, पढ़ाई कर भी सकते हैं अच्छे से। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप जब तक अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, अंदर से आप बहुत ज़्यादा मीन्स दृढ़ निश्चय नहीं किए हैं कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे अपने सपने के लिए जीना ही है, तब तक आप 1 दिन 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। अब वो आप जिस रूप में भी आप अपने सपने के लिए जिए, या फिर आप किसी सोचिए कि पढ़ना मेरी मजबूरी है, जो भी करिए, पर आपको हर एक दिन ये काम करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बता देती हूँ। छोटी छोटी बातें जो करके मैं भी मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो सबसे पहला काम है टाइम टेबल। और घर के काम तो सभी को करना है, और इन कामों के बीच में एक छोटा सा शेड्यूल बनाइए। आप बहुत बड़ी शुरुआत नहीं कर सकते, छोटी शुरुआत करिए। 1 घंटे बैठिए, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करिए। पहले ही दिन बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट न लेकर चलिए। और दूसरा चीज़ बताऊंगी कि साइलेंट मॉर्निंग रूटीन अपना रखिए। अगर आपको जो भी मॉर्निंग में पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, पूजा करना पसंद हो, एक्सरसाइज पसंद हो, उससे अपना दिन स्टार्ट करिए। और
और दिन में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सुबह आप 30 मिनट्स अपने आप को दीजिए। जो भी आपको पढ़ना है, मतलब दिन भर का टारगेट तो हम एक दिन पहले बना ही लेते, तो जो भी आपको पढ़ना है उसको उस समय एक बार रफली तुरंत रीड कर जाइए। और थर्ड थिंग बताऊंगी, अपने सेल्फ मोटिवेशन। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कहीं आप नोट्स चिपका लीजिए, या फिर अपनी कोई पर्सनल डायरी रखिए, या अपने फ़ोन का वॉलपेपर क्रिएट करिए। ऐसा चीज़ करिए जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करें, उसको बार बार आप देखते रहें। फिर फोर्थ बताऊंगी, एक कम्युनिटी ढूंढिए। जैसा कि हम अब स्कूल कॉलेज तो जा नहीं सकते हैं। देखिए, स्कूल कॉलेज जाते समय आसानी से पढ़ाई क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर रहता है, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हमको रिजल्ट देना है। क्यों लोग पढ़ते हैं? कोर्स वर्क कैसे पास कर जाते हैं? क्यों? क्योंकि सबके सामने उनको रिप्रेजेंट करना रहता है, उनके पास एक सोशल प्रेशर रहता है, फ्रेंड रहते हैं, फैमिली रहती है और टीचर्स रहते हैं। तो उसी तरह से अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बनाइए, भले ही आप कोचिंग जाते हो, जहाँ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बगल में कोई पढ़ता हो, तो एक छोटा सा अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए और उससे हमेशा चीज़ें डिस्कस करिए। कंपेयर ही मत करिए, चीज़ें डिस्कस करिए। और जैसा कि हाउस वाइफ्स के साथ होता है, मैं यहाँ पे आई तो मेरी कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, मैं एकदम टोटली कट आउट हो गई थी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि मैंने भी 3 to 4 ईयर्स अपने गंवा दिए हैं ये सब करने में। इस हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक मैरिड वुमन की क्या सिचुएशन होती है, उन सब से फाइट करने में मैंने अपने कई ईयर्स लॉस किए हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल पाई हूँ, क्योंकि एक गर्ल के बाद तुरंत एक हाउस वाइफ होना, फिर उसके बाद स्टडी कंटिन्यू करना बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। और जिसने छोड़ दिया और अब बेबीज़ होने के बाद तो समझ लीजिए कि पत्थर पे लकीर खींचने के बराबर है कि आपके बेबीज़ हो गए, फिर आप पढ़ाई कर रही हैं। तो पर जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है। और आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया का मतलब दौर चला है, इसमें मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही देना चाहूँगी कि डिजिटली अपने आप को डिटॉक्स करिए। अपने फ़ोन को अपने से 1 या 2 घंटे या 1-2 घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कुछ देर दूर रखिए। हमेशा फ़ोन में उलझे मत रहिए, प्लीज़ फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलिए और अपने आप को समय दीजिए। अदरवाइज़ ये फ़ोन आपको एक दिन ले डूबेगा और बस आप फ़ोन ही चलाते रह जाएंगे, फिर किसी भी लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए इसको एक बीमारी समझिए और अपने आप से थोड़ा देर रखना सीखिए। मेरी तो अब ये सिचुएशन हो गई कि बस मैं यूट्यूब वीडियोस जो हैं उसको एडिट करने, शूट करने, इन्हीं सब करने के लिए फ़ोन छूती है। और मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया फ़ोन में, क्योंकि जब एक बार आपको पढ़ाई की आदत लग जाएगी ना, तो फिर ऐसा आपके साथ भी होगा कि आपको सोशल मीडिया ये सब चीज़ें बकवास लगने लगेंगी। देखिए, अगर आप भी एक मैरिड एस्पिरेंट हो तो ये याद रखिए, हम सबको एक दूसरे के साथ हैं। ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। और आप भी कमेंट में लिखिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है। हम मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे और इंस्पिरेशन एक दूसरे का बन सकते हैं। मैं अकेले हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बस मेरे लिए नहीं है, ये आप सब के लिए है कि आप सब ये लाइन मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि मैं अकेले हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। आपके साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी मैरिड वुमेन्स की चल रही है जो कि प्रिपरेशन कर रही है। तो आपको जो भी समस्या हो, आप किस प्रिपरेशन क्या चीज़ का कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।